ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द शिक्षा अड्डा पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोग क्लास 6 तक कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज जो है वो क्लास नंबर 7 है और ये जो क्लास होने वाला है एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, हम इसके पहले जो कंसेप्ट आपको क्लियर कराए थे उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो भी हम लोग करने वाले हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको ये महसूस होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न किस लेवल से पूछ सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। और यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है। फ्रेंड्स, कंडीशन क्या दिया गया है कि जो थीटा का मान होगा ना वो 0 और 90 के बीच होना चाहिए। यानी यहाँ से थीटा का मान निकालना है और थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। यहाँ पे बराबर नहीं लिखा है। अगर बराबर लिखता तो हम 0 भी लिख सकते थे या 0 भी आ सकता था और 90 भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स 0 और 90 के बीच ही होगा, यानी 1 से ज़्यादा और 90 से कम, 1 से ज़्यादा और 90 से कम। अब आप मुझे फ्रेंड्स एक बात बताइए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसके पहले कुछ बातें लिखे थे। सर, क्या बात लिखे थे? अगर वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को बनाना रहता है तो ठीक इसके पहले वाले अगर वीडियो को देखिएगा तो उसमें इतना मतलब जो हम लैंग्वेज में एक भाषा लिखे हैं उस एक लैंग्वेज को अगर पहचान लीजिएगा ना और उसको पहचान के उसके बारे में अगर जानकारी ले लीजिएगा ना तो कभी वैल्यू पुटिंग से आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी जस्ट लाइक ये टाइप है, ये वैल्यू पुटिंग से ही इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। कैसे? तो आप देख रहे होंगे ना, ये जस्ट लाइक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है। तो जब भी समीकरण दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को बना इस समीकरण को क्या करते हैं ना कि हमको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान या तो 60 होगा या तो 90 होगा या तो 45 होगा या तो 30 होगा, इसी में से कोई ना कोई एक होगा। तो हम ये थीटा का मान ना एक बार इसको रख के देखते हैं क्या ये संतुष्ट कर रहा है क्या। अगर संतुष्ट कर जाएगा तो मेरा थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे, और ये नहीं आता है तो इसको रखेंगे, और नहीं तो इसको रखेंगे। कोई ना कोई ऑप्शन को वो समीकरण संतुष्ट कर जाएगा और वो संतुष्ट करेगा, उसी समय हम बता देंगे थीटा का वैल्यू वही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 45 को रखते हैं, क्या करते हैं 45 को, तो देखिए sin 45 का वैल्यू क्या होता है? तो सर sin 45 का जो वैल्यू होता है ना 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है? cos थीटा यानी cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है? 1/√2 होता है। फ्रेंड्स, जब इसको हल करेंगे ना तो 2/√2 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे ना तो इसमें 2 रूट छुपा रहता है, तो 1 रूट तो कट जाएगा और 1 रूट बच जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि RHS में √2 था। सर, RHS में √2 था, यानी √2 मेरा आ गया और संतुष्ट कर गया। यानी ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? sin² थीटा -3 sin थीटा + 2 = 0। तो निम्न में से किस स्थिति में सही होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे जस्ट लाइक एक आप देख रहे होंगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको महसूस ये हो रहा होगा ना कि हमको थीटा का मान पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन को आप देख रहे होंगे ना, तो सर आपका ऑप्शन थीटा के मान के रूप में ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर पहला ऑप्शन की बात करें ना, अगर पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि थीटा का जो मान होगा ना वो 0 और 90 के बीच या बराबर हो सकता है। और ये क्या है? 0 और 90 के बीच ही होगा। ये सी जो है ना यानी थीटा का मान 0 होगा। और डी क्या है? ये डी है सर, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम छोटा वाला यानी या तो हम इसको चेक कर लेते हैं या तो इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसी को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर किस पर आ रहा है।
तो हम फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं ना, डी वाले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। यानी थीटा की जगह पर 90 रखिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, तो सर साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे और माइनस यहाँ 3 और साइन थीटा यानी साइन 90 का मान 1 और 1 को जब 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस में कितना है, तो सर प्लस में यहाँ पे 2 है। क्या ये कट के क्या दे रहा है, 0 दे रहा है क्या, और RHS में क्या है 0, यानी मेरा ऑप्शन डी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यानी मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। कैसे हुआ ये बात आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बेसिक बातें बता दीजिए, तो चलिए हम बेसिक चीज के बारे में भी जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में देख सकते हैं क्या, तो सर बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सर माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सर, सॉरी माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2 और बराबर 0। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें साइन थीटा कॉमन कर रहे हैं, तो साइन थीटा जब कॉमन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर साइन थीटा और माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन करिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और -2 और बराबर में 0। सर साइन थीटा -2 साइन थीटा -2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी साइन थीटा -2 जब कॉमन करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा और -1 बराबर क्या होगा 0। ये 0 जब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो सर यहाँ से मुझे साइन थीटा का जो मान मिलेगा ना वो मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा इससे, और इससे मुझे साइन थीटा का मान क्या मिलेगा, तो सर इससे मुझे साइन थीटा का मान 1 मिलेगा। हम आपसे बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान 1 होता है, तो सर 90 का मान होता है, यानी थीटा बराबर क्या होगा 90। क्या होगा सर 90 होगा। और आप मुझे बताइए कि साइन कितना का मान 2 होता है, तो यहाँ नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको नहीं लेंगे, यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा, यानी राइट मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इस बार क्या करेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। सर क्वेश्चन 3 बोला ना कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सर अगर हम यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, तो वो थीटा का मान ही होगा, या तो थीटा का मान आपका π/2 होगा, या तो थीटा का मान π/3 होगा, या तो थीटा का मान π/6 होगा, या तो क्या होगा π/4 होगा। तो हम क्या करते हैं ऑप्शन सी को जरा टेस्ट करते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या सर। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम बताएंगे कि मेरा ऑप्शन सी सही है। देखिए π/3 का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब होता है 180 और 180 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखिए यानी साइन, अब इसको समझिएगा सर 30, क्या समझिएगा 30, यानी यहाँ अगर हम थीटा का मान 30 लेते हैं तो यहाँ पे अगर सेटिस्फाई, देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7 और साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस यहाँ 3, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा यानी cos 60 का मान cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे 3 और बट्टा 4 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि 4 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी 9 और 7 16 होगा और बट्टा में 4, ये कट के कितना देगा सर, तो यहाँ पे कट के देगा 4। और ध्यान से आप देख रहे होंगे कि ये क्या किया, तो ये सर सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन सी पर सेटिस्फाई कर गया, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीका से और बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं सर, तो देखिए इसको अगर द्विघात समीकरण आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि ये जो त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति समीकरण दिया गया है क्या एक ही में दिया गया है क्या, तब बोलेगा बिल्कुल नहीं, ये दिया गया है साइन और cos दोनों में, यानी हम क्या करते हैं या तो इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, तो देखिए 7 को लिख लेते हैं और इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं।
प्लस में दिए गए है 3 और अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 माइनस लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या दिए गए हैं सर बराबर में 4 दिया गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है सर तो बराबर में आपका 4 दिखाई दे रहा है। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 3 माइनस में है यानी -3 साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर में क्या होगा सर तो ये जब 3 उधर जाएगा ना तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा वो 1/4 यानी सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा तो सर ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2 आएगा। और आप मुझे बताइए कि साइन क्या सर साइन साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है तो साइन 30 का होता है तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। यानी थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा तो सर थीटा बराबर यहाँ पे 30 डिग्री होगा। क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये आपका 30 क्या है डिग्री में है। क्या है सर डिग्री में है। अगर इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना रहे किस में कन्वर्ट करना रहे रेडियन में तो सर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से गुना करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 और क्या हो जाएगा पाई/180 यानी देखिए 30 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में यानी क्या हो जाएगा पाई/6 क्या होगा पाई/6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि इससे अलग आ जाएगा। तो दो तरीकाएं देखिए और दोनों तरीकाएं एक दूसरे को दोनों तरीका से मेरा क्या हुआ सर दोनों तरीका से मेरा आंसर सेम आया। ठीक है ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिखाई दे रहा है जरा फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला 4 ना यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब दिखाई आपको दे रहा हो क्या दिखाई दे रहा है सर तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना और क्या दिखाई दे रहा है तो जो भी मेरा आएगा वो थीटा का मान ही आएगा और थीटा का मान या तो क्या आ सकता है 60 आ सकता है या तो आपका 30 आ सकता है या तो 0 डिग्री आ सकता है और या तो 90 डिग्री आ सकता है। तो हम क्या करते हैं इसको बाई क्या करते हैं बाई ऑप्शन से हल करते हैं। तो अगर हम थीटा का मान क्या रख लेते हैं सर तो ऑप्शन नंबर ए यानी 60 रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये संतुष्ट कर रहा है क्या। अगर संतुष्ट कर गया तो हम बोलेंगे कि मेरा जो थीटा का मान होगा वो 60 होगा। तो आइए हम यहाँ पे हल करके आपको बताते हैं। ठीक है सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक हम बोल सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 60 और सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलिएगा सर √2 होता है और √2 का स्क्वायर कितना होता है सॉरी 2 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस tan 60 का वैल्यू √3 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। और फ्रेंड जब इसको आप हल करिएगा तो क्या आएगा 7 आएगा। और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो क्या ये RHS यानी क्या संतुष्ट कर गया क्या। अगर संतुष्ट कर गया तो हम क्या बोल सकते हैं ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा थीटा का मान 60 होगा। ये चीज फ्रेंड्स था। अगर इस चीज को अगर बेसिक वे में हल करना चाहते हैं तो आइए हम आपको बेसिक पर भी जानकारी दे देते हैं। किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो पूछिए कि बहुत स्टूडेंट से आप बैक हो जाएंगे। ठीक है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया गया। एक हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे सर फार्मूला क्या पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो 1 और प्लस में क्या लिख सकते हैं तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये चीज हम आपको पढ़ाए थे। आइए हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सर यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है तो प्लस में यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो चलिए tan स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है सर तो बराबर में आपका 7 है। देखिए एक tan स्क्वायर थीटा एक tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा होगा यानी 2 tan स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या होगा 7 है और एक उधर जाएगा तो माइनस में होगा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे
कट जाएगा। कितने बार में? तो ये 3 बार में। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर √3 होगा। यानी हम बोलेंगे ना कि tan थीटा बराबर tan कितना का मान √3 होता है। तो सर आप जल्दी से बोलिएगा tan 60 का मान होता है। क्या होता है? tan 60 का मान होता है। यानी tan हट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना होगा? तो सर थीटा का मान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 60 और आप दिखाई दे रहा है कि होगा ऑप्शन ए पर ही आपको 60 दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर अब ले लेते हैं हम लोग 5 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पर है जो अभी पैटर्न हम आपको पढ़ा रहे हैं। यदि 2 × cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो और थीटा धनात्मक न्यून कोण हो, यानी कोई न्यून कोण का मतलब ना कि 0 से ज्यादा और 90 से कम, ये बोलने का इसका मतलब है। तो क्वेश्चन बोला कि थीटा का मान क्या होगा? क्या बोला? थीटा का मान क्या होगा? तो अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे बोलें कि भाई ऑप्शन से करिएगा तो हम क्या करते हैं? थीटा का मान ऑप्शन नंबर ए रख लेते हैं। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे थीटा का मान 60 हो गया। अगर हम क्या करते हैं? बी को रखते हैं। क्या रखते हैं सर? बी को रखते हैं। अगर बी सेटिस्फाई कर गया तो मेरा बी ऑप्शन सही होगा। वैसे ही सी को रखेंगे। अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि थीटा का मान ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आएगा। क्या आएगा सर? कोई एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि चारों पर सेम आ जाएगा तो फिर बात ही नहीं बनेगा, ठीक है ना? यानी क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या आपसे बोला? हमने आपसे बोला कि ऑप्शन बी को क्या? ऑप्शन बी को जरा इसमें सेटिस्फाई करा के देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यानी थीटा के जगह पर कितना? तो 30। थीटा के जगह पर कितना? तो 30। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपसे एक बात बोलते हैं कि जब यहाँ देखिए एलएचएस है, एलएचएस में 2 है और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा यानी cos 30, cos 30 का मान कितना होता है? तो सर cos 30 का जो मान होता है ना वो आपका √3/2 होता है और जब स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी sin 30 और इसको sin 30 का मान कितना होता है? तो sin 30 का मान आपका होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं और हल करने के बाद मेरा क्या आता है? 1 आ जाता है तो हम बिल्कुल ऑप्शन बी को ही चूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 4 एलसीएम हो जाएगा यानी 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आप खुद ही एक बात बताइए सर, क्या बताइए? ये देखिए 2 और 2 कट के 2 और 2 4 हो जाएगा और ये 4 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और ध्यान से आप देख रहे होंगे तो हम आरएचएस में भी एक ही देख रहे थे। क्या देख रहे थे सर? आरएचएस में भी एक ही देख रहे थे यानी ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर गया यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए ये चीज को आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये चीज ऑटोमेटिक ऑप्शन बी पर ही जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन सी पर ही जाएगा। जब प्रैक्टिस किए रहिएगा ना तो इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर बना लीजिएगा। और ये भी हम ज्यादा ही बोल दिए, केवल प्रैक्टिस करिएगा तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला ना कि यदि cos स्क्वायर थीटा बट्टा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 तथा यहाँ पे ना थीटा का जो मान होगा ना वो 0 और 90 के बीच होगा। थीटा का जो मान होगा वो 0 और 90 के बीच होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है? थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो फिर से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं? बाई ऑप्शन चल सकते हैं। अगर ये त्रिकोणमितीय समीकरण को ये ऑप्शन कोई एक सेटिस्फाई कर जाता है तो हम बोलेंगे कि वही मेरा क्या हो जाएगा? थीटा का मान होगा। तो आइए हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए को रख लेते हैं, ऑप्शन बी को रखते हैं, ऑप्शन सी को रखते हैं। या अगर तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया है तो ऑप्शन डी मेरा क्या जाएगा? सही जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं यानी थीटा के जगह पर हम सर 60 रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा cos स्क्वायर थीटा यानी cos 60 का मान कितना होता है? तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स पूरे का बट्टा तो पूरे का बट्टा। cot स्क्वायर थीटा यानी cot 60 और फ्रेंड्स cot 60 की बात करें ना तो cot 60
कितना का मान होता है? तो आप बोलिएगा ना कि 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सर 1/3 ही होगा। क्या होगा? 1/3 ही होगा। और माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर थीटा यानी cos 60। क्या है सर? cos 60। और cos 60 का मान कितना होता है? तो सर cos जो 37 का मान होता है ना, वही cos 60 का 37 का मान 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। इसको बस क्या करना है? हल करना है। 1/4, और देखिए एलसीएम कितना होगा? तो 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? यहाँ थोड़ा सा हल करेंगे, यानी 1/4 और ये पूरे का बट्टा है, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 बट्टा कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, यानी 3 से 3 बार में 1 कट जाएगा कितना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3। और ध्यान से देख रहे होंगे, तो सर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो आरएचएस में आपका कितना था? तो आरएचएस में आपका 3 था, यानी थीटा बराबर 60 पर ये त्रिकोणमितीय इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया, यानी संतुष्ट कर दिया। यानी मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ भी रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 बोला ना कि थीटा का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ये समीकरण दिए गए हैं, ये त्रिकोणमितीय समीकरण दिए गए हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं? बाई ऑप्शन को चलते हैं। क्या सर? बाई ऑप्शन को चलते हैं। हम क्या करते हैं ना कि थीटा का मान कितना रख लेते हैं? तो सर थीटा का मान 60 रख लेते हैं। कितना रखते हैं? तो सर थीटा का मान यहाँ पे हम 60 रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर सेटिस्फाई कर गया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा सही होगा। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाइएगा तो इससे आपको और इजी वे में बन जाएगा। आइए पहले हम बेसिक से ही बना लेते हैं, या हम बाई ऑप्शन से ही बना। देखिए ऑप्शन से अगर बनाइएगा तो आप मुझे बताइए कि cos थीटा यानी cos 60, cos 60 का बात करें ना तो सर cos 60 का जो मान होता है ना वो 1/2 होता है। 1/2 ओके, और पूरे का बट्टा 1 तो 1 और माइनस sin 60, तो sin 60 का मान होता है √3 और बट्टा 2 होता है, और प्लस cos थीटा यानी फिर से आपका हो जाएगा 1/2 और पूरे का बट्टा 1 और प्लस √3 और बट्टा 2 हो जाएगा। सर इसको अगर हल करेंगे और हल करने के बाद मेरा 4 आ जाता है। कितना आता है? 4 आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन बी को ये त्रिकोणमितीय समीकरण सेटिस्फाई कर गया, और जब सेटिस्फाई कर गया तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आता है कि नहीं। हम अंश में क्या करते हैं? 1/2 को हम पहले ही कर लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा? 2 यहाँ जाएगा सर, 2 यहाँ जाएगा तो 2 और माइनस √3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया कि लाइन ही कट गया, और लाइन कटने की वजह से आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पढ़ाई को इस चैनल के माध्यम से होल्ड अप करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।